मूवी की शुरुआत में हम यूही को देखते हैं, पर तभी एक रिमोट कंट्रोलर फिंगर आकर उसके अंदर घुस जाती है। उस रिमोट कंट्रोलर फिंगर को यूही का टीचर जॉन चला रहा था। दरअसल यूही और जॉन रिलेशनशिप में थे, पर अभी तक इनके बीच फिजिकल रिलेशन नहीं बना है। जॉन अभी तक वर्जिन है, इसीलिए वो यूही के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता रहता है, लेकिन यूही हमेशा उसे इसके लिए मना कर देती है। इसके बाद हम इन दोनों को स्कूल जाते हुए देखते हैं। स्कूल पहुंचने पर यह दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि स्कूल में किसी को भी इनकी रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था। फिर क्लासरूम में जाने के बाद जॉन बच्चों को पढ़ाने लगता है, पर उसकी नज़र यूही पर ही टिकी रहती है, जो कि अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। कुछ देर उन्हें ऐसे देखने के बाद जॉन उन दोनों से पूछ लेता है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। यूही जॉन से कहती है कि आपकी पेंट की जिप खुली हुई है, तो वो उसकी ही बातें कर रहे थे। ये सुनकर पूरी क्लास जॉन पर हंसने लगती है, और फिर स्कूल से घर जाते हुए जॉन बाहर ही यूही का इंतजार करने लगता है, पर तभी वो देखता है कि यूही उसके साथ जाने की बजाय अपने उसी फ्रेंड के साथ उसके रूम में चली जाती है। जॉन उसे कॉल करता रहता है, पर वो कोई आंसर नहीं करती, और ये लोग रूम में रोमांटिक होकर इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी यूही को जॉन का मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि उसे पता है कि तुम अपने दोस्त के घर में उसके साथ क्या कर रही हो, इसीलिए अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। यूं ही वो मैसेज पढ़ते ही इंटीमेट हुए बिना ही भागती हुई जॉन के घर आती है, और वहां रहने के लिए उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। तो इतने प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए देखकर जॉन उसे फिर से अपने घर में रहने की इजाजत दे देता है। फिर अगले दिन जब जॉन अपने टीचर फ्रेंड के साथ बातें कर रहा होता है, तभी वहां जेसिका नाम की एक खूबसूरत लड़की इस स्कूल में टीचर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आती है। सभी टीचर जेसिका को देखकर पागल हुए जा रहे थे। जॉन के मुंह से भी जेसिका को देखकर लार टपक रही थी, और जॉन ही जेसिका का इंटरव्यू लेने वाला था, इसलिए वो उसे कुछ आसान से सवाल पूछकर उसे सिलेक्ट कर लेता है। और फिर स्कूल खत्म होने के बाद हम जॉन और यूही को घर पर देखते हैं, जहां यूही छोटे कपड़ों में लेटी हुई थी। तो उसे देखकर जॉन मौके पर चौका लगाने की सोचता है, पर यूही कुछ करने वाली नहीं थी, इसीलिए वो जॉन को लात मार कर दूर फेंक देती है, और इसीलिए बेचारे जॉन को ऐसे ही सोना पड़ता है। अगले दिन स्कूल में भी जॉन इसी बारे में सोचता रहता है, और इसी बीच यूही उसके पास आती है और उसे प्यार करने लगती है। जॉन पहले से ही रेडी था, तो ये लोग शुरू हो जाते हैं। पर कुछ देर बाद जॉन को होश आता है, तो वो देखता है कि ये तो बस एक सपना था और असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन जॉन जेसिका के साथ बैठा होता है। जेसिका उसे बताती है कि वो एक मॉडल बनना चाहती है, इसीलिए वो उसकी कुछ अच्छी सी फोटोज निकाल दे। ये सुनकर जॉन उसे अपने घर लाकर उसके कई सारे फोटोज निकालता है, और इसके बाद ये लोग एक बार में जाकर काफी सारी वाइन पीते हैं, और बाद में घर आते हैं, जहां जॉन जेसिका के साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर जेसिका किसी तरह उसे रोक देती है। तो जॉन उसे बताता है कि वो अभी तक वर्जिन है, इसीलिए उसके साथ इंटीमेट होकर अपनी वर्जिनिटी को लुच करना चाहता है। लेकिन जेसिका को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसे मना कर कर वहां से चली जाती है। पर कुछ दिनों बाद जेसिका जॉन के घर आती है, जहां जॉन को पता चलता है कि जेसिका एक रेस्टोरेंट में गई थी, जहां उसके कपड़ों पर दाग लग गया। ये जानने के बाद जॉन बड़ा उतावला हो जाता है, और जेसिका से कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़े धो देता हूँ। ये सुनकर पहले तो जेसिका सोचने लगती है, लेकिन फिर वो इसके लिए मान जाती है। इसके बाद जॉन कपड़े धोने लगता है, और जेसिका नहाने लगती है, पर जॉन के मन में जेसिका के ही ख्याल चल रहे थे। तभी जॉन जेसिका को नहाते हुए देखने लगता है। इसके बाद जब ये साथ बैठे होते हैं, तो जॉन फिर से उससे उसकी वर्जिनिटी लूज करने में हेल्प करने को बोलता है। इस बार जेसिका मान जाती है, और ये दोनों प्यार करने लगते हैं। पर कुछ देर बाद ही यहाँ यूं ही टपक पड़ती है, पर दरवाजा लॉक होता है, तो वो अंदर नहीं घुस पाती। तो वहीं कमरे में जॉन और जेसिका की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थी। यूही को कुछ भी समझ नहीं आता कि अंदर क्या चल रहा है। तभी यूही घर की बिजली का मेन स्विच ऑफ कर देती है, तो अंधेरा होने की वजह से जॉन बाहर आकर स्विच ऑन करता है। पर इसी बीच मौका पाकर यूही भी अंदर घुस जाती है, और जब वो जॉन और जेसिका को देखती है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। जॉन उसके और जेसिका के रिलेशन के बारे में चुप रहने को बोलता है। यूही भी इसके लिए मान जाती है, क्योंकि वो तो वैसे भी जॉन में इंटरेस्टेड नहीं थी। पर अब जॉन जेसिका के बारे में ही बातें करता रहता था, जिस वजह से यूही को जलन होने लगती है, क्योंकि जॉन अब पहले की तरह उसके आगे पीछे नहीं घूमता था।
वहीं जॉन ने जेसिका के साथ जिम ज्वाइन कर लिया था, पर वहां पर भी उसकी नज़र सिर्फ जेसिका पर ही टिकी रहती है और जब भी मौका मिलता वो जेसिका को वॉशरूम में पकड़कर उसके साथ इंटीमेट होता है। एक दिन दो लोग जेसिका के पास आकर उसे कुछ फोटोज दिखाते हैं। वो फोटोज जेसिका और जॉन के इंटीमेट होते समय की थी। यहाँ वो दोनों आदमी बोलते हैं कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, बस वो उनके बॉस के साथ इंटीमेट हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसकी फोटो स्कूल में दिखा देंगे, जिससे उसकी बदनामी होगी। जेसिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो हाँ कर देती है। वहीं दूसरी और जॉन का टीचर फ्रेंड यानी मैक्स, जो कि जेसिका को लाइक करता था, पर जेसिका ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, पर उसने उसे फंसाने के लिए उन दो लोगों को उसके पीछे लगा दिया था, जिन्होंने उसके फोटोज लेकर उसे ब्लैकमेल किया। यानी कि वो लोग जिस बॉस की बात कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि मैक्स था। फिर अगले दिन मैक्स जॉन को बोलता है कि वो उसके लिए एक जगह से एक लड़की को पिक करके लाए। जॉन को पता नहीं था कि उसने किसे पिक करने को बोला है, पर जब वो लोकेशन पर पहुंचता है तो वो जेसिका को वहां देखकर हैरान हो जाता है और जेसिका भी उसे देखकर हैरान थी। कुछ देर बाद जॉन जेसिका को मैक्स के घर पहुंचा देता है, जहां मैक्स और जेसिका इंटीमेट होने से पहले नहाते हैं। तभी जेसिका मैक्स की आंखों को दबाकर बाथटब से बाहर निकल जाती है और उसकी जगह यूं ही टब में आकर मैक्स के साथ नहाने लगती है। हम देखते हैं कि मैक्स ने जिन लोगों को फोटो लेने के लिए हायर किया था, वो अब जॉन के कहने पर मैक्स और यूही की फोटो लेने लगते हैं। ये देखकर मैक्स हैरान रह जाता है और अब उसे जेसिका का पीछा छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि यूही मैक्स की स्टूडेंट है, तो अपनी ही स्टूडेंट के साथ अफेयर की अफवाह से वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता। इसके बाद जॉन और जेसिका एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो ऐसे ही हर प्रॉब्लम में एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर ये खुश होकर प्यार करने लगते हैं और इसी के साथ यह फिल्म खत्म होती है।